अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैंने आज आपके लिए एमसीक्यूज़ की फ़ाइल बनाई है CA 610 के। एमसीक्यूज़ मैंने काफ़ी ज़्यादा पास्ट पेपर से लिए हैं और बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैंने ऐसे अंदर डाले हैं जो मैं आपको अपने लेक्चर्स में कह रही थी कि ये एमसीक्यूज़ बनता है। अक्सर मैं लेक्चर में कह रही होती हूँ कि ये एमसीक्यूज़ बन रहा है आपका, ये आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज़ बन रहा है आपका। अक्सर टॉपिक्स में ये बात कह रही हूँ, तो वो मैंने सारे एमसीक्यूज़ फाइल में डाले हैं। उसके अलावा मैंने डिफरेंट पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कौन कौन से पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ लिए। एक तो इस पास्ट पेपर से मैंने बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ उठाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है इसमें एक, और दूसरी बात इसमें से एमसीक्यूज़ आ बहुत रहे हैं। मैंने इस फाइल से बहुत एमसीक्यूज़ लिए हैं और ये नहीं कि सारे एमसीक्यूज़ ले लिए इस फाइल से, क्योंकि अगर मैं सारे एमसीक्यूज़ एक पास्ट पेपर से लेने लगती फिर दूसरे से भी सारे एमसीक्यूज़ लेती तो वो बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ बन जाने थे और इतने ज़्यादा करने में मुश्किल होने थे। और इस फाइल में भी काफ़ी ज़्यादा ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये बहुत बड़ी फाइल है, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। सो मैंने यहाँ से भी एमसीक्यूज़ लिए हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ मैंने इस फाइल से भी एमसीक्यूज़ लिए हैं। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ आ रहे हैं। ये पैकेट, पैरिटी, सारे टोकन पासिंग्स, ऑल टाइप के मैंने एमसीक्यूज़ लिए हैं यहाँ से, जितने भी मुझे इंपॉर्टेंट लगे और जितने भी पेपर्स में आ रहे हैं डिफरेंट पास्ट पेपर्स की। और पास्ट पेपर तो आपको पता है बहुत ज़्यादा पास्ट पेपर रिपीट हो रहे होते हैं, पास्ट पेपर में से बहुत ज़्यादा पेपर आ रहा होता है। सो मैंने ये पास अपने सारे एमसीक्यूज़ अपने पास से नहीं बनाए, बहुत से एमसीक्यूज़ मैंने अपने पास से बनाए हैं और 60-70% मैंने पास्ट पेपर से एमसीक्यूज़ उठाए हैं। सो मैं आपके साथ अपनी फाइल शेयर करती हूँ। आपको ये अगर आप देखेंगे ना, मैं आपको अपनी जो एमसीक्यूज़ की फ़ाइल है वो जब मैं आपको लेके चलूँगी ना उस पर, उसके करने के बाद आप जब इन फाइल्स को देखेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ मैंने इन फाइल से उठाए हैं। अच्छा जी, हम अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज़ की फ़ाइल पर और देखते हैं कि हमारे एमसीक्यूज़ क्या है, और मैं आपका कंसेप्ट भी साथ साथ क्लियर कर दूँगी ताकि आप लोगों को कोई मुश्किल ना हो और आप लोग अगर उस टॉपिक में से दूसरा एमसीक्यूज़ आ भी रहा है तो आप लोग ईजी से सॉल्व कर लो। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने फाइल की तरफ। हमारी एमसीक्यूज़ फाइल स्टार्ट हो रही है। एमसीक्यूज़ जो मैंने बनाए हैं वो 50 से ज़्यादा ही हैं, और इतना अगर मैं कम एमसीक्यूज़ बनाती ना 50 या 60-70 इतने भी बनाती तो 22 चैप्टरों में से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ सिर्फ 50-60 निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। सो इसलिए मैंने थोड़े ज़्यादा एमसीक्यूज़ निकाले। इस चीज़ से आप इरिटेट ना करिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं बल्कि ज़्यादा ही कोशिश यही करती हूँ कि आप लोगों के कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ। मेरी हमेशा ज़्यादा कोशिश यही होती है, मैं अपने लेक्चर्स में ये बात कहती हूँ कि मेरी कोशिश होती है मैं कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज दे सकूँ, ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँ। सो ये एमसीक्यूज़ ज़रा थोड़े से ज़्यादा हैं, इतने भी ज़्यादा नहीं है लेकिन थोड़े से ज़्यादा है। इसके 50 प्लस है, 60-70 प्लस है, लेकिन ये है कि ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने एमसीक्यूज़। सबसे पहले तो लेक्चर नंबर 1 के एमसीक्यूज़ है। हर लेक्चर की मैंने अलग से एमसीक्यूज़ की फ़ाइल बना दी है, मतलब अलग से एक बना दिया है। उसमें से आपको ईजी हो जाएगा कि लेक्चर नंबर 1-2 कितने एमसीक्यूज़ हैं हर लेक्चर में। अच्छा जी, लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले तो आपको पता है कि नेटवर्क की डेफिनेशन आ सकती है, वो पूछ सकते हैं कि नेटवर्क के क्या है और इंटरनेट की क्या है। ज़्यादा हम एक एमसीक्यूज़ को समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, जो इजी है आप सबको पता है उसमें मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं समझाऊंगी। और जो एमसीक्यूज़ कॉन्सेप्चुअल होंगे, मतलब ज़्यादा मुझे पता होगा यहाँ से और भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो फिर मैं आपको वो ज़्यादा समझाने की कोशिश करूँगी। अच्छा जी, इंटरनेट और नेटवर्क की डेफिनेशन वो पूछ सकते हैं कि क्या है, ये आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद वो आपसे पूछ सकते हैं कि क्लासिफिकेशन फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन फैक्टर। क्लासिफिकेशन फैक्टर कौन सा नहीं है, इसमें बाय कलर नहीं है, ये नेटवर्क का क्लासिफिकेशन फैक्टर नहीं है। उसके बाद लैन स्टैंड्स फॉर पूछ सकते हैं, वैन स्टैंड फॉर पूछ सकते हैं, मैन स्टैंड फॉर पूछ सकते हैं। ये तीनों में बहुत एमसीक्यूज़ आते हैं, ये तीनों आप एक दफ़ा याद लाजमी कर लीजिएगा। अच्छा जी, रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर कनेक्टेड, रिंग टोपोलॉजी कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं इन अ क्लोज लूप में, यानी एक क्लोज लूप की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। उसके बाद जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड है, किस मीडियम की सबसे ज़्यादा, ऑप्टिकल फाइबर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क फेस चैलेंजेस, लाइक मोबाइल नेटवर्क कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं, लोकेशन एंड ट्रैकिंग। ये मैं आपको पीडीएफ उस पर हैंडआउट्स पे भी दिखाती हूँ, उन्होंने लिखा हुआ यहाँ पे, ये देखिए मोबाइल नेटवर्क जो चैलेंजेस फेस करते हैं उसमें लोकेशन एंड ट्रैकिंग का भी है। ये सारे लेक्चर नंबर 1 के हैं, तो इसमें लेक्चर नंबर 1 के ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डाले हुए हैं मैंने। उसके बाद नेटवर्क यूज़ होते हैं ऑल ऑफ द अबव, सब में, बिजनेस में भी यूज़ होते हैं, होम्स में भी, गवर्नमेंट में भी, सारे जगह पे नेटवर्क यूज़ होते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी आती है नेटवर्क में, अराइजेस ड्यू टू मैनी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ की वजह से इसमें नेटवर्क में कॉम्प्लेक्सिटी आती है। उसके बाद टू मास्टर नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी 1 शुड
नेटवर्क की कॉम्प्लेक्सिटी का सोल्यूशन क्या है, उन्होंने क्या लर्न नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी, नेटवर्किंग टर्मिनोलॉजी को रीड करना पढ़ना, ये इसका सोल्यूशन है। उसके बाद व्हाट इज नोट डिसएडवांटेजेस ऑफ डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन का एडवांटेजेस कौन सा डिसएडवांटेज नहीं है, इजी टू एनफोर्स सिक्योरिटी, ये इसका डिसएडवांटेज नहीं। उसके बाद जो हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड है, किस मीडियम की सबसे ज़्यादा, ऑप्टिकल फाइबर की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड है। उसके बाद मोबाइल नेटवर्क फेस चैलेंजेस, लाइक मोबाइल नेटवर्क कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं, लोकेशन एंड ट्रैकिंग, ये मैं आपको पीडीएफ पे हैंडआउट्स पे भी दिखाती हूँ, उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ। उसके बाद जी विच नेटवर्क टाइप ऑक्यूपाइज लार्जर एरियाज लाइक सिटीज एंड कंट्रीज, इसमें जी वैन, यानी वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क वो यूज होता है सिटीज एंड कंट्रीज में। इसमें आपको इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है, 2 सेकंड, ये देखिए, इसमें आपको इस तरह पूछ सकते हैं कि कौन सा एरिया, कौन सा नेटवर्क है जो सिंगल बिल्डिंग के लिए यूज होता है। यहाँ तो उन्होंने वैन का पूछा ना कि सिटीज एंड कंट्रीज में कौन सा यूज होता है, तो वैन है। वैसे पूछ सकते हैं कि सिंगल बिल्डिंग के लिए कौन सा यूज हो सकता है, वो लैन है, और सिंगल सिटी के लिए कौन सा यूज हो सकता है, वो मैन है। इस तरह आपने इन तीनों को देखना है कि इस तरह तीनों का एमसीक्यूज बन के आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद है विच टोपोलॉजी यूजेस अ सिंगल शेड केबल, यानी एक ही केबल कौन सी टोपोलॉजी यूज करती है, बस टोपोलॉजी में एक ही केबल यूज होती है, एक ही केबल के जरिए सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। इसका भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ, 2 सेकंड। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बस टोपोलॉजी के लिए एक ही शेड केबल यूज हो रही है, ये देखिए शेड केबल लिखा हुआ है, सिंगल शेड केबल यूज हो रही है, सो ये बस टोपोलॉजी है। अगर वो स्टार टोपोलॉजी का, रिंग टोपोलॉजी का पूछेंगे तो इसमें क्लोज लूप यूज हो रही है, यानी एक लूप के जरिए कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है, एक क्लोज लूप के जरिए, जो पहले भी एमसीक्यूज मैंने आपको बता दिया। और अगर उनको पूछे स्टार टोपोलॉजी का, तो एक सेंट्रल हब यूज हो रहा है कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, एक हब के जरिए कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। सो ये तीनों को डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं, स्टार का भी, रिंग का भी, बस का भी, जो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद है जी the principle that computers are likely to communicate with nearby computer is called special locative reference, यानी इस locative reference में computers एक दूसरे के साथ communication करते हैं, एक नज़दीक से एक दूसरे के साथ communication करते हैं। Which of the following is not a LAN technology, LAN technology किस में नहीं यूज होती है, उन्होंने कहा है कौन सी LAN टेक्नोलॉजी नहीं है, एथरनेट में भी यूज होती है, टोकन रिंग में भी, एटीएम में भी LAN टेक्नोलॉजी यूज होती है, वैन में नहीं यूज होती। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी का डिसएडवांटेज क्या है कि इंटायर नेटवर्क फेल्स इफ द केबल इज कट, यानी अगर एक केबल कट हो जाए, एक केबल को काटा जाए तो सारा नेटवर्क डिसेबल हो जाता है। ये देखिए यहाँ लिखा, अगर एक केबल कट हो जाए तो सारा नेटवर्क इनका डिसेबल हो जाएगा, सारा नेटवर्क कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। वो लिखा भी हुआ है अगर व्हेन अ केबल कट अकर्स तो इंटायर नेटवर्क इज डिसेबल। और रिंग में भी ऐसा ही है, रिंग में भी अगर कंप्यूटर एक इंटायर नेटवर्क इज डिसेबल इफ अ केबल कट अकर्स, यानी एक केबल कट हो जाए तो सारा नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा। लेकिन स्टार टोपोलॉजी का ये एडवांटेज है कि इसमें अगर एक कंप्यूटर अफेक्ट हो तो मतलब एक केबल को कटा है तो सिर्फ एक कंप्यूटर अफेक्ट होगा, बाकी पूरे जो सारे कंप्यूटर्स होंगे उनको कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि एक केबल को कटा है। मैं आपको समझाती हूँ इससे। ये देखिए, अगर यहाँ एक कट आएगा ना रिंग टोपोलॉजी में तो सारा नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा। रिंग टोपोलॉजी में मैंने बताया हुआ कि एक केबल कट से सारा नेटवर्क डिसेबल हो जाएगा। लेकिन क्या है, स्टार टोपोलॉजी में अगर एक कंप्यूटर कट होगा तो बाकी कंप्यूटर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है विच ऑर्गेनाइजेशन मैनेज एथरनेट स्टैंडर्ड्स, IEEE ये मैनेज करती है एथरनेट स्टैंडर्ड्स को। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट वाज द मेन गोल ऑफ अर्ली रिसोर्स शेयरिंग, अर्ली रिसोर्स शेयरिंग मेन गोल क्या है कि टू शेयर लार्ज स्केल कंप्यूटेशन पावर, यानी कंप्यूटर की पावर को लार्ज स्केल पे यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं अर्ली रिसोर्स शेयरिंग। उसके बाद जी विच एजेंसी इन्वेस्टेड इन डाटा नेटवर्किंग रिसर्च लीडिंग टू ARPANET, ARPA एजेंसी जो है ना वो इन्वेस्ट करती है ARPANET में। उसके बाद फर्स्ट नेटवर्क एस्टैब्लिश बाय ARPA वाज कॉल्ड, ARPA ने जो पहला नेटवर्क एस्टैब्लिश किया था वो कौन सा था, ARPANET। व्हाट इज द पिंग प्रोग्राम डू, पिंग प्रोग्राम क्या करता है, टेस्ट विदर कंप्यूटर इज ऑनलाइन, यानी ये चेक करता है कंप्यूटर ऑनलाइन है या नहीं इंटरनेट पे। उसके बाद जी विच टूल प्रोवाइड्स मोर डिटेल देन पिंग, यानी एज कम्पेयर टू पिंग कौन सा टूल हमें ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है, ये शो करने के लिए कि डेस्टिनेशन पे हमारा रूट को शो करने के लिए ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है, वो है जी ट्रेस रूट, ये पिंग से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड करता है। उसके बाद व्हाट इज द ट्रेस रूट प्रोग्राम डिस्प्ले, ऑन कंप्यूटर इज द पाथ टू द डेस्टिनेशन। द ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट अपीयर्स लीनियर ऑन द लॉग स्केल, इंटरनेट की ग्रोथ जो होती है वो अपीयर होती है लीनियर पे, लॉग स्केल पे। अच्छा जी, द नेटवर्क हैज डबल्ड इन साइज अप्रोक्सीमेटली एवरी 9 to 12 मंथ में नेटवर्क की जो साइज होता है वो डबल हो जाता है, डबल साइज रखता है ये। उसके बाद विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द फर्स्ट पैकेट स्विचिंग नेटवर्क, पैकेट स्विचिंग नेटवर्क सबसे पहले किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया था, ARPA ने। What happens if ping does not receive a response, क्या होगा अगर पिंग जो है हमारा रिस्पॉन्स को रिसीव ना करता हो तो क्या होगा जी, द रीजन कुड बी कंजेशन, लोकल रिमोट इशू और ब्लॉक्ड पैकेट्स, यानी पैकेट ब्लॉक हो जाएंगे, कंजेशन हो जाएगी, रश लग जाएगा पैकेट्स का, सो ये होगा। उसके बाद जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर इंटरनेट ग्रोथ, यानी इंटरनेट की ग्रोथ की कौन सी रीजन नहीं है, ये लिमिटेड एड्रेस स्पेस, ये इसकी रीजन नहीं है इंटरनेट की ग्रोथ की।
उसके बाद जी व्हाट डज ट्रेस रूट यूज टू आइडेंटिफाई ईच होप, यानी जो ट्रेस रूट है क्या करता है, क्या यूज़ करता है आइडेंटिफाई करने के लिए होप को, डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या यूज़ करता है जी, आईपी एड्रेसेस यूज़ करता है। उसके बाद जी विच टूल इज़ यूज टू मैनुअली काउंट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट इन अर्ली डेज, मैनुअल एंट्री, यानी शुरू में हम क्या यूज़ करते थे, मैनुअल एंट्री के जरिए हम पता लगाते थे कि नेटवर्क पे इंटरनेट पे कितने कंप्यूटर ऑनलाइन है। विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय पिंग, पिंग के जरिए कौन सा प्रोटोकॉल पिंग यूज़ करता है, ICMP। Which of the following is the disadvantages of trace route? It may be blocked by firewalls, यानी कि ये trace route का disadvantages है, ये ब्लॉक हो जाता है फायरवॉल से। अच्छा जी, उसके बाद लेक्चर नंबर 7 1 और 2 के हमने MCQs कर लिए, 3 से 6 तक तो हमारे चैप्टर सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, सो यहाँ चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। अब हम व्हाट इज़ द प्राइमरी रीज़न फॉर यूजिंग पैकेट इन लैन, लैन में पैकेट यूज़ करने की प्राइमरी रीज़न क्या है जी, टू इंश्योर फेयरनेस इन शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल, शेयर्ड कम्युनिकेशन चैनल में फेयरनेस को इंश्योर करना, यकीनी बनाना, ये है जी इसकी रीज़न। विच टोपोलॉजी कनेक्ट्स ऑल कंप्यूटर द सेंट्रल हब, स्टार टोपोलॉजी में सेंट्रल हब से सारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। एथरनेट ओरिजिनली ऑपरेटेड एट व्हाट स्पीड, किस स्पीड पे ऑपरेट करते हैं जी, 10 Mbps। व्हाट इनकोडिंग टेक्निक इज यूज्ड इन एथरनेट, कौन सी इनकोडिंग टेक्निक यूज होती है, मैनचेस्टर की। विच लैन टेक्नोलॉजी यूजेस टोकन पासिंग फॉर सिंक्रोनाइज्ड एक्सेस, टोकन रिंग। व्हाट प्रिंसिपल प्रेडिक्ट्स कंप्यूटर कम्युनिकेशन पैटर्न इन लैन, locality of reference। In a bus topology what happens if the main cable is cut, bus topology में अगर मेन केबल कट हो जाए तो क्या होता है, इंटायर नेटवर्क फेल हो जाता है। Which device extends LAN distance using fiber optics, कौन सा डिवाइस LAN को एक्सटेंड करता है, LAN के डिस्टेंस को ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हुए, रिपीटर्स जो हैं वो करते हैं एक्सटेंड। What is the main disadvantages of the thin Ethernet wiring? Thin Ethernet wiring का main disadvantages क्या है जी, single disconnection disrupts the entire network, ये इसका disadvantages है thin Ethernet wiring का। उसके बाद जी ATM stands for asynchronous transfer mode। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 में कैरियर सेल्स मल्टीपल असेस को देख लेते हैं कि इसमें सबसे पहले स्टैंड्स फॉर पूछा हुआ है, कैरियर सेल मल्टीपल असेस विद कोलिजन डिटेक्शन, ये इसका फुल फॉर्म है। उसके बाद हाउ डज द कंप्यूटर रिकवर फ्रॉम अ कोलिजन इन काजमा सीडी में, यानी कैसे कंप्यूटर रिकवर करता है कोलिजन से काजमा में, सेंड अ स्पेशल सिग्नल एंड वेट्स फॉर अ रैंडम डिले, इस तरह कंप्यूटर रिकवर करता है कोलिजन से। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ इन काजमा सीडी में, एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ का पर्पस क्या है जी, टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ रिपीटेड कोलिजन। अच्छा जी, लाइक रिपीटेड कोलिजन की को रिड्यूस करना। विच वायरलेस लैन स्टैंडर्ड यूजेस काजमा, कौन से वायरलेस लैन स्टैंडर्ड काजमा यूज करते हैं, IEEE 802.11। वाई कांट वायरलेस नेटवर्क रिलाई ऑन कोलिजन डिटेक्शन, नॉट ऑल पार्टिसिपेंट्स मे हेयर ईच अदर। What is the main advantages of local talk? Local talk का main advantages क्या है, लो कॉस्ट एंड ईज ऑफ इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल करने में इजी है और ये सस्ती होती है। इन टोकन रिंग नेटवर्क व्हाट होल्ड्स द टोकन, द कंप्यूटर करंटली ट्रांसमिटिंग डाटा। अच्छा जी, FDDI यूज विच टोपोलॉजी यूज करता है, रिंग टोपोलॉजी यूज करता है FDDI। व्हाट इज द डाटा रेट ऑफ FDDI, डाटा रेट क्या है इसका, 100 Mbps। ATM सेल्स आर फिक्स्ड एट व्हाट साइज, किस साइज पे ATM सेल फिक्स्ड होते हैं जी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट MCQs है। 48 बाइट्स डाटा प्लस 5 बाइट्स हेडर, याद रखिएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 देख लेते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ हार्डवेयर एड्रेस, हार्डवेयर एड्रेस का पर्पस क्या है, टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिफिक कंप्यूटर और लैन कंप्यूटर को लैन पे आइडेंटिफाई करना। विच फील्ड इन एन एथरनेट फ्रेम आइडेंटिफाइज द टाइप ऑफ डाटा, फ्रेम टाइप। उसके बाद जी व्हाट डज द नेटवर्क एनालाइजर स्निफर, यानी नेटवर्क एनालाइजर को सिफर भी कहते हैं, क्या करता है ये, फिल्टर एंड प्रोसेसेस फ्रेम फॉर डायग्नोस्टिक। Which protocol is used to resolve IP addresses to hardware addresses, ARP। अच्छा, what is promiscuous mode in NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में प्रॉमिस्कुअस मोड क्या है जी, कैप्चर्स ऑल फ्रेम्स ऑन द लैन पे सारे फ्रेम्स को कैप्चर करते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ एथरनेट हार्डवेयर एड्रेस, 48 बिट्स। विच डिवाइस फिल्टर्स फ्रेम बेस्ड ऑन हार्डवेयर एड्रेसेस, ब्रिज। अच्छा, व्हाट इज मल्टीकास्टिंग, मल्टीकास्टिंग क्या है जी, सेंड डाटा टू अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के जो ग्रुप सेलेक्ट किया तो उसको डाटा सेंड करती है मल्टीकास्टिंग। उसके बाद जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ फ्रेम टाइप फील्ड, फ्रेम टाइप फील्ड का पर्पस क्या है जी, टू आइडेंटिफाई द प्रोटोकॉल ऑफ द डाटा इन द फ्रेम। विच स्टैंडर्ड इंक्लूड्स द SNAP हेडर।
अच्छा जी, इसको इसमें कौन सा स्टैंडर्ड इंक्लूड है जी? IEEE 802.2। उसके बाद जी इसका मैंने पूछा हुआ है कि IEEE LLC SNAP हेडर इज डैश विच इज यूज टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा 8 ऑक्टेट्स। ये वाला डाटा जो है ना ये स्पेसिफाई करती है इस टाइप की डाटा। उसके बाद जी व्हाट हैपेंस टू फ्रेम विद अननोन टाइप्स, यानी फ्रेम के साथ क्या होगा अननोन टाइप के साथ? दे आर डिस्कार्ड हो जाएंगे। विच फील्ड इन एन एथरनेट फ्रेम इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन? एरर डिटेक्शन के लिए एथरनेट फ्रेम में कौन सी फील्ड यूज होती है जी? CRC यानी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। उसके बाद व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग का डिसएडवांटेज क्या है जी? वेस्ट CPU रिसोर्सेज ऑन अनरिलेटेड कंप्यूटर्स, यानी सारे कंप्यूटर्स को डाटा सेंड करके CPU के रिसोर्स को वेस्ट कर देती है। विच एड्रेसिंग स्कीम इज यूज्ड फॉर ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग? ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए कौन यूज होती है? मल्टीकास्टिंग। उसके बाद विच फ्रेम फॉर्मेट इज वाइडली यूज इन एथरनेट? एथरनेट में कौन सा फ्रेम फॉर्मेट वाइडली यूज होता है? ये जी स्नैप LLC। उसके बाद जी व्हाट इज द प्राइमरी यूज ऑफ नेटवर्क एनालाइजर? नेटवर्क एनालाइजर का प्राइमरी यूज क्या है? डिबगिंग करना एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग करना। विच फील्ड इन अ फ्रेम इंडिकेट्स द स्टार्ट ऑफ हेडर? ये जी प्रीमेबल, ये स्टार्ट ऑफ हेडर है, ये इंडिकेट करता है फील्ड में। उसके बाद है जी द फास्ट एथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट्स एट अ रेट ऑफ, किस रेट पे करते हैं जी ये? आई थिंक ये 100 Mbps पे करते हैं। फास्ट एथरनेट हार्डवेयर ऑपरेट्स एट द रेट ऑफ 100 Mbps। यहाँ इसने लिखा लेकिन मेरे ख्याल से ये 100 Mbps पे करते हैं। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 11 इंटरफेस हार्डवेयर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द नेटवर्क? इंटरफेस कार्ड का प्राइमरी पर्पस क्या है जी? कि टू कनेक्ट कंप्यूटर टू द नेटवर्क, नेटवर्क के साथ कंप्यूटर को कनेक्ट कर देते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ NIC हैंडल्स फ्रेम ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन? DMA कंट्रोलर। NIC आर बिल्ट फॉर, किस लिए ये बिल्ट होते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं? ये वन स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिजिकल नेटवर्क, एक खास नेटवर्क की फिजिकल टाइप के लिए। व्हाट डज DMA स्टैंड फॉर इन NIC ऑपरेशंस? क्या करते हैं DMA स्टैंड फॉर NIC ऑपरेशंस में? इनका स्टैंड क्या है, मतलब फुल फॉर्म क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। थिन एथरनेट यूजेस विच टाइप ऑफ कनेक्टर? BNC कनेक्टर यूज करता है। ये मैंने लेक्चर में बताया हुआ कि MCQs बनेगा, तो मैंने यहाँ ये MCQs बनाया हुआ कि BNC कनेक्टर यूज करते हैं थिन एथरनेट। उसके बाद व्हाट इज द मैक्सिमम केबल लेंथ फॉर अ 10/t 100 meters? Which wiring scheme is the cheapest and most popular twisted pair 10/t? What is the purpose of अच्छा जी transceiver in thick Ethernet? इसमें जी टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल्स टू एनालॉग। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट NIC कनेक्ट टाइप? HDMI। उसके बाद ऑटो नेगोशिएशन इन 10/100 NIC अलाउज ऑटोमेटिक स्पीड एडजस्टमेंट। LAN wiring at physical topology. What is the logical topology of 10/t Ethernet bus? उसके बाद which device is used to extend LAN connection in a star topology? हब यूज होता है LAN कनेक्शन को एक्सटेंड करने के लिए। अच्छा जी व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ अ स्टार टोपोलॉजी ओवर अ बस टोपोलॉजी? इजियर फॉल्ट आइसोलेशन। विच कैटेगरी ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल इज यूज्ड फॉर 100/t Ethernet के लिए? Cat 5। What is the maximum number of repeaters allowed in an Ethernet network? 4. Which wiring scheme used RJ45 connectors 10/t? What is the purpose of a terminator in thin Ethernet? Thin Ethernet में टर्मिनेटर का पर्पस क्या है जी? टू प्रिवेंट सिग्नल रिफ्लेक्शन, सिग्नल की रिफ्लेक्शन को बचाना। विच टोपोलॉजी इज यूज्ड बाय टोकन रिंग नेटवर्क? फिजिकल, स्टार, लॉजिकल रिंग। ये टोपोलॉजी यूज होती है टोकन रिंग नेटवर्क में। What is the main disadvantages of thin Ethernet? Thin Ethernet का मेन डिसएडवांटेजेस क्या है जी? सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अच्छा विच स्टैंडर्ड डिफाइंस 10/t Ethernet? कौन सा स्टैंडर्ड डिफाइन करता है? IEEE 802.3। What is the primary purpose of a fiber modem? To convert electrical signals to optical signal. What is the maximum distance typically supported by fiber optic extensions? 2 kilometers. What problems does a repeater solve in a LAN? Signal attenuation. How many repeaters can separate any two stations in an Ethernet network? 4. What is the disadvantages of repeaters? They amplify occurs along with signals. ये मैंने आपको डिटेल में अपने लेक्चर्स में बताए हुए हैं रिपीटर्स और ब्रिजेस के। रिपीटर्स जो होते हैं ये मैंने उसमें बताया जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की थी कि जो रिपीटर होते हैं वो एरर के साथ ही डाटा को सेंड कर देते हैं। सो उन्होंने डिसएडवांटेजेस बताया, तो उन्होंने यही डिसएडवांटेजेस बताया कि दे एम्पलीफाई एरर्स अलोंग विद सिग्नल्स, यानी एरर के साथ ही डाटा दूसरे उस पर सेंड कर देते हैं सेगमेंट पे। विच डिवाइस कनेक्ट्स 2 LAN सेगमेंट्स एंड फॉरवर्ड फ्रेम सेलेक्टिवली? ब्रिज।
ब्रिज इसलिए यूज होते हैं कि ये क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं दो लैन के सेगमेंट को एंड फॉरवर्ड करते हैं फ्रेम सिलेक्टिवली। उसके बाद जी व्हाट इज द मेन एडवांटेजेस ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल का मेन एडवांटेजेस क्या है जी, इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। What is the following? Which of the following is not a function of repeater? रिपीटर का फंक्शन कौन सा नहीं, एरर डिटेक्शन, यानी ये एरर डिटेक्ट नहीं करता, एरर के साथ ही डाटा सेंड कर देता है, ये इसका फंक्शन नहीं है, बाकी ये सारे इसके फंक्शन है। अच्छा जी, उसके बाद है जी व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ वर्टिकल सेगमेंट इन अ मल्टी फ्लोर लैन टू कनेक्ट रिपीटर्स ऑन डिफरेंट फ्लोर्स। विच टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू एक्सटेंड लैन अक्रॉस बिल्डिंग्स, फाइबर मोडेम्स। Chapter 4 में है जी what is the primary function of a bridge to connect two LAN segments and filter frames. How does a bridge learn MAC address by reading the source address of incoming frames? What is the self-learning bridge? A bridge that builds its forwarding table automatically. What problem arises if bridge from a loop in a network broadcast terms? Which algorithm prevents loop in a bridge network? Spanning tree protocol. अच्छा, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है ये क्या करता है जी, ये ऐसा एल्गोरिथम है जो प्रिवेंट करता है लूप्स को, ब्रिज नेटवर्क में लूप्स को प्रिवेंट करता है। उसके बाद व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ ब्रिज ओवर अ रिपीटर। ब्रिज आइसोलेट ट्रैफिक बिटवीन सेगमेंट्स। व्हिच डिवाइस ऑपरेट्स एट अ डाटा लिंक लेयर ब्रिजेस। What is the purpose of a forwarding table in a bridge? To map MAC addresses to ports. Which technology is used to connect LANs across long distance fiber modems and bridges? What happens if a bridge receives a frame with an unknown destination MAC addresses? It floods the frame to all ports. What device simulates a bridges LAN with one computer per segment? स्विच, यानी स्विच कैसे काम करते हैं, ब्रिजेस की तरह। सिमुलेट का क्या मतलब होता है कि एक चीज की नकल करना, उसकी तरह काम करना। सो ब्रिजेस सिमुलेट, कौन से डिवाइस है जो सिमुलेट करता है ब्रिजेस को, स्विच। व्हाट डज अ हब सिमुलेट, हब किसको कॉपी करते हैं जी, सिंगल शेयर्ड मीडियम की तरह काम करते हैं हब जी। पैकेट स्विच कंसिस्ट ऑफ मेमोरी एंड अ डेडिकेटेड प्रोग्राम। व्हाट इज द रोल ऑफ पैकेट स्विचिंग टू मूव एंटायर पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क। अच्छा जी, विच नेटवर्क टाइप इज सुटेबल फॉर कनेक्टिंग विद इन अ बिल्डिंग, लैन यूज होता है जी बिल्डिंग में कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। विच टोपोलॉजी डू स्विचेस सिमुलेट, कौन सी टोपोलॉजी स्विचेस को यानी स्विचेस की तरह सिमुलेट करती है, स्विचेस की तरह काम करती है, लॉजिकल बस। उसके बाद विच ऑफ दिस कनेक्ट्स कंप्यूटर्स विद डिफरेंट स्पीड्स, पैकेट स्विच। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ लैन व्हेन एक्सटेंडेड ओवर लार्ज डिस्टेंस। व्हाट फॉर्म्स द कोर स्ट्रक्चर ऑफ अ वैन, पैकेट स्विचेस। विच डिवाइस होल्ड्स पैकेट इफ द आउटगोइंग कनेक्शन इज बिजी, पैकेट स्विच। अच्छा जी, पैकेट स्विच के 3-4 एमसीक्यूज हैं, ये अच्छे से देख लीजिएगा और इसके एमसीक्यूज आते भी बहुत है, पास पेपर में भी देख लीजिएगा। मैंने वहां से ये 2-3 निकाले हुए हैं और 1-2 अपने पास से भी बनाया हुआ है। व्हाट इज सोर्स इंडिपेंडेंस इन रूटिंग। रूटिंग में सोर्स इंडिपेंडेंस क्या होता है जी, रूटिंग डिसीजन इन इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स, यानी जो रूटिंग का डिसीजन होता है ना, जो रूटिंग फैसला करती है कि मैंने किस कंप्यूटर को सेंड होना है, वो जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, ये डिपेंड नहीं करता सोर्स पे। व्हाट इज स्टोर्ड इन अ रूटिंग टेबल। रूटिंग टेबल में क्या स्टोर किया जाता है जी, नेक्स्ट होप इन्फो, नेक्स्ट डेस्टिनेशन की इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। विच डिवाइस बिल्ड्स द रूटिंग टेबल, पैकेट स्विच। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हायरार्किकल एड्रेसिंग, कोलैप्सिंग रूटिंग टेबल्स। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम यूज्ड इन रूटिंग, डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम। व्हाट टाइप ऑफ रूटिंग अपडेट्स ऑटोमेटिकली, डायनामिक रूटिंग अपडेट हो जाती है ऑटोमेटिकली। इन वैन व्हाट इज एन इंटीरियर स्विच। इंटीरियर स्विच क्या है जी, हैज नो अटैच्ड कंप्यूटर अटैच कंप्यूटर ड्राइव रखते हैं। और अगर यहाँ से पूछे वो व्हाट इज एक्सटीरियर स्विच, तो आपने कहना है कि हैज कंप्यूटर अटैच कंप्यूटर, यानी एक्सटीरियर स्विचेस जो होते हैं वो अटैच्ड कंप्यूटर रखते हैं और इंटीरियर स्विच अटैच्ड कंप्यूटर नहीं रखते। अच्छा जी, व्हाट डिफाइंस द नेक्स्ट होप इन रूटिंग, डेस्टिनेशन एड्रेस। व्हाट टाइप ऑफ रूटिंग अलाउज फॉर ऑटोमेटिक अपडेट्स ड्यूरिंग फेलियर, डायनामिक। व्हाट डज द रूटिंग एल्गोरिथम कंप्यूट, शॉर्टेस्ट पाथ, यानी रूटिंग एल्गोरिथम क्या करता है जी, ये शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता इख्तियार करता है उसको डाटा सेंड करने के लिए। व्हाट एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर शॉर्टर पाथ, डिजकस्ट्रा एल्गोरिथम यूज होता है छोटे रास्ते पे डाटा सेंड करने के लिए। व्हाट इज द वेटेड ग्राफ यूज्ड फॉर इन रूटिंग। वेटेड ग्राफ किस लिए होते हैं रूटिंग में, पाथ कॉस्ट कैलकुलेशन, पाथ की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कि इस पाथ पे जाने के लिए इसकी कितनी कॉस्ट लगेगी। व्हाट डज डायनामिक रूटिंग यूज टू अपडेट रूट्स, पीरियोडिक अपडेट। व्हाट डिफाइंस लिंक कॉस्ट इन ग्राफ, hoop count और bandwidth. In distance vector routing, what is shared topology information. What is the advantages of distributed computation in routing. Local table updates. What is distance metric cost value. What is the result of a distributed routing algorithm, updated routing table.
Which switch type sends update to neighbors? Packet switch. What does each switch compute independently? Its routing table. ATM stands for asynchronous transfer mode. What size are ATM cells का? 58 octets. What is the main feature of ATM cell? Fixed size. What does VCI stand for? Virtual circuit identifier. What kind of service does ATM provide? Connection oriented. What does jitter means in ATM? Variance in delay. अच्छा, which identifier in 8 bits in ATM? VPI. What does ATM combine? LAN and WAN technologies. What is the overhead of ATM header? 10% होता है इसका ओवरहेड. ATM सपोर्ट करता है विच टाइप ऑफ एप्लीकेशन? वॉइस, वीडियो एंड डाटा. इन तीनों एप्लीकेशन को ATM सपोर्ट करता है. अच्छा, वट इज द साइज ऑफ ATM सेल्स का क्या साइज है? 58 बाइट्स. अच्छा, which field in ATM cell identify its destination? ATM में कौन सी फील्ड जो होती है वो सेल को आइडेंटिफाई करती है डेस्टिनेशन के? VPI एंड VCI. What is the term for replacing incoming cells VPI VCI with a new value? Rewriting. अच्छा, which type of ATM circuit lasts as long as customer pays the fee? ये जी प्राइवेट virtual circuit. What is the purpose of signaling in ATM? ATM में सिग्नलिंग का पर्पस क्या है? क्या करता है सिग्नलिंग ATM में? सिग्नल ATM में क्या करता है जी? टू एस्टेब्लिश एंड मैनेज कनेक्शंस. कनेक्शन को मैनेज करता है और एस्टेब्लिश करता है. VBR. Which ATM quality of service type is used for compressed audio video? कौन सा जी क्वालिटी ऑफ सर्विस टाइप यूज होती है ऑडियो वीडियो डाटा को कंप्रेस करने के लिए? VBR. What is the main disadvantages of ATM? हाई कॉस्ट. इसकी कॉस्ट हाई होती है जी. Which ATM QoS type guarantees a fixed data rate? गारंटी कौन सा देता है जी? CBR. ये गारंटी देता है फिक्स डाटा रेट की. डाटा रेट इसमें फिक्स होता है. What is the term for the 24-bit identifier in ATM? 24-bit identifier कौन सा होता है ATM में? बोथ A and B, यानी virtual power identifier and virtual channel identifier. VPI and VCI. How does ATM handle broadcast? Simulates broadcast via multiple unicasts. अच्छा, what is the primary goal of ATM? To provide universal service for voice, video and data. What is jitter in networking? Variance in transmission delays. Why did ATM designers choose fixed size cell, both A and B, to simplify memory management, to reduce latency for voice, video? अच्छा जी, what is the cell tax in ATM? ATM में cell tax क्या है जी? The overhead due to small cell size. Overhead है small cell size की वजह से. Which organization typically owns a public network? Public network कौन सी organization own करती है? ISP, a common carrier. अच्छा, what is VPN? VPN क्या है जी? A private network using public infrastructure. Which of the following is the disadvantages of public network? No control over equipment, policies. What is the main advantages of private network? Complete control over policies. Which technology combines features of public and private network? VPN. What guarantees absolutely privacy in the VPN? Encryption. अच्छा जी, which service paradigm is similar to the telephone system? Connection oriented जो है सिमिलर होती है टेलीफोन सिस्टम के, टेलको सिस्टम के. What is the main feature of connectionless service? No pair connection setup. Which protocol is connection oriented? TCP. What is the simplex connection? Simplex connection क्या है जी? यूनिडायरेक्शनल कम्युनिकेशन, यानी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक एक ही डायरेक्शन पे जो कम्युनिकेशन है उसे क्या कहते हैं जी? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन. Which term describes communication about the network? कौन सी टर्म डिस्क्राइब करती है कम्युनिकेशन नेटवर्क के अबाउट? ये है जी सिग्नलिंग. व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस इन ATM? इसका पर्पस क्या है कि टू गारंटी परफॉर्मेंस फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन. विच ATM QoS टाइप इज यूज्ड फॉर बर्स्टी डाटा ट्रैफिक? ABR. व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ कनेक्शनलेस सर्विस? लो ओवरहेड. विच सर्विस पैराडिग्म इज यूज्ड बाय UDP? कनेक्शनलेस. उसके बाद लास्ट एंड चैप्टर नंबर है हमारा चैप्टर नंबर 22. व्हाट इज डिले इन नेटवर्किंग? टाइम टू ट्रेवल अक्रॉस अ मीडियम. ये हमारा नेटवर्किंग में डिले कहलाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डिले? डिले के टाइप कौन से नहीं है जी? इंक्रिप्शन डिले. व्हाट इज थ्रूपुट? थ्रूपुट क्या होते हैं जी? द रेट एट विच डाटा इज ट्रांसमिट, वो रेट जिस पे डाटा ट्रांसमिट किया जाता है. व्हाट इज द टर्म ऑफ वेरिएंस इन ट्रांसमिशन डिलेज? क्या टर्म है? ये डेफिनेशन है जीटर्स की. जीटर इज यूज होते हैं फॉर वेरिएंस इन ट्रांसमिशन डिलेज. अच्छा जी, हाउ इज बैंडविड्थ मेजर्ड? बैंडविड्थ कैसे मेजर की जाती है? इन बिट्स पर सेकंड. बिट्स पर सेकंड में मेजर की जाती है. विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट डिले? कौन सा फैक्टर डिले को अफेक्ट नहीं करता जी? इंक्रिप्शन. What is the term for the maximum data size a network can handle? MTU.
अच्छा जी, ये थे हमारे जी MCQs लेक्चर नंबर 1 से लेके 22 तक। होप सो कि आपको बहुत पसंद आए होंगे, आपका इंशाल्लाह पेपर भी इजीली क्लियर हो जाएगा, बिकॉज मैंने अपनी तरफ से तो सारी कोशिश की है कि मैं सारा कंप्लीट करूँ, जितने भी MCQs इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं सारे अंदर इंक्लूड करूँ। सो थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।